15 अगस्त और राखी राष्ट्रीय त्यौहार की सौगात सफाई कामगारों को दी जा रही है। विनियमितीकरण का लाभ, अस्थायीकरण का लाभ, अनुकंपा नियुक्ति का लाभ और एक और निर्णय लिया गया है कि ये जो कूड़ेदान की गाड़ियां चलती हैं, सफाई कामगारों में जो उपकरण होते हैं, तो उपकरण और गाड़ियां जो हैं सफाई कामगारों का समूह बनाकर इन्हीं को दिया जाएगा, यही संचालित करेंगे। नगर निगम में वर्षों से ये लड़ाई लड़ी जा रही थी कि विनियमित कर्मचारियों को अस्थायी नहीं किया जा रहा। उनके परिवार के अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाती है। दैनिक वेतन भोगियों में भी यही स्थिति है। इन सारे मामलों में मध्य प्रदेश सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष आदरणीय प्रताप कारोशिया जी से इस विषय पर चर्चा हुई और चर्चा के दौरान ये तय हुआ कि मध्य प्रदेश के सचिव आदरणीय नीरज मंडलोई जी से अपन समय ले रहे हैं और उसी पे ये चर्चा करके इन मांगों के संबंध में अपन कोई ना कोई निर्णय लेंगे। और उसी दरमियान आयोग ने कुछ चुनिंदे जो अनुभवी लोग थे, जैसे आदरणीय सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष, भूतपूर्व अध्यक्ष आदरणीय गंगाराम घोसले जी, पूर्व सदस्य आदरणीय अशोक वाल्मीकि जी ग्वालियर, ट्रेड यूनियन के नेता आदरणीय सुनील मालवी जी गुना, ट्रेड यूनियन के महासचिव स्वतः कृष्णप्रिय मैत्रे, मध्य प्रदेश अनुसूचित जात मोर्चे के उपाध्यक्ष विष्णु भारती उमरिया, ऐसे लोगों को माननीय अध्यक्ष महोदय ने आमंत्रित किया और उस आमंत्रण में वल्लभ भवन में आदरणीय नीरज मंडलोई और उप सचिव मयंक वर्मा जी और उनके अधीनस्थ अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। और उस वार्ता में उन्होंने ये माना कि सफाई कामगारों की जो स्थिति है वो अंतिम पायदान वाली स्थिति है, जिस पर सुधार की आवश्यकता है और सबका साथ सबका विकास जो है, इसी नारे को लेके उन्होंने सफाई कामगार जो विनियमित थे उन्हें अस्थायीकरण और उनके परिवार के लोगों को मृत्यु पे जो अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिला करती थी, वह अनुकंपा नियुक्ति, बीमार व्यक्ति अगर काम कर रहा है और बीमार हो गया तो उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी, तो मेडिकल बोर्ड से उसको प्रमाण पत्र दिला के और उसके अगर वो काम करने लायक है तो ठीक है, नहीं है तो उसके परिवार के एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति और उसके स्थान पे काम करने का अवसर दिया जाए। ये 5-6 जो निर्णय थे वो निर्णय माननीय सचिव महोदय के सामने रखे गए और उन्होंने सहर्ष इन मांगों को उन्होंने स्वीकार किया और उसी दरमियान जो है हम लोगों ने उनको धन्यवाद दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी को धन्यवाद दिया, क्योंकि इस उनका मार्गदर्शन, उनका निर्देश भी इसमें प्राप्त होता रहा है समय समय पे। हम उनके आभारी भी हैं कि सफाई कामगार जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, इन्हें अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए इनके हक को जो मिला है वो प्रसन्नता की बात है। तो सबका साथ सबका विकास 16 तक कार्यरत है। ऐसे विनियमित सफाई कर्मचारियों को अस्थायी करने का निर्देश हुआ है।
इसके साथ ही अगर इनके परिवार में कोई किसी की मृत्यु हो जाती है और वो काम कर रहा है, तो पहले क्या होता था कि अगर हमारे परिवार का कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है उसी संस्था में, तो ये कहा करते थे कि आपके परिवार का फला आदमी काम कर रहा है, अब उसको ये अधिकार नहीं है। लेकिन उस पर संशोधन होके अगर वो व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसे भी उसके परिवार को एक परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। उसके लिए भी पद निर्मित करने के लिए अगले सेशन में जो अब बैठक आएगी उसमें पदों के लिए मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव भेजा जाएगा।